वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को एकदम बेसिक से सीखेंगे, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे क्लास 8 से लेकर 9, 10, 11, 12 BSc MSc जब तक करेंगे तब तक विलोपन प्रतिस्थापन विधि काम आता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बेसिक से एकदम बेसिक से समझेंगे। तो हाँ, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक से उत्साह बढ़ता है कि वीडियो को और बनाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारा क्या है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 दिया है और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ऐसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो पहले हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। किस विधि से लिखेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। किससे सीखेंगे, विलोपन विधि से। तो हमारा हो जाएगा, तो क्या दिया है हमारा समीकरण, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। क्या करेंगे, जोड़ने पर। जब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये तो कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x हो जाएगा हमारा, ये 12/2 हो जाएगा। ठीक है, इसे काट देंगे तो यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर ये देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर जब 6 आ जाएगा तो ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब x का मान जो है, समीकरण चाहे 1 में रखें या 2 में रखेंगे, ठीक है, चाहे जिसमें रख दीजिए तो उसका मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर क्या, x का मान समीकरण 1 में, इसे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो हमारा क्या समीकरण दिया है, x प्लस वाई बराबर 8 दिया है। 8 दिया है तो x बराबर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो हमारा 6 प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 6 जब इस तरफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 8 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए 8 माइनस 6 जब हो जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हमारा 6 आया और y का मान हमारा 2 आया। अब इसे हमें जब सिद्ध करना होगा कि कैसे हमारा आंसर सही है या गलत है, तो ऐसे एक समीकरण लेंगे। ठीक है, समीकरण कोई समीकरण ले, 1 या 2 कोई लग सकते हैं, तो हम एक ही करते हैं। तो एक नहीं, 2 ले लेते हैं समीकरण, चाहे जो लेंगे। तो क्या होगा हमारा, माइनस x माइनस वाई बराबर हमारा क्या, 4 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा क्या, 2 है। देखिए x और y का मान जब हम रखेंगे तो इसके 4 के बराबर आ जाएगा, तो हमारा जान लीजिएगा आंसर सही है। तो सिद्ध करने के लिए क्या होता है, तो सिद्ध करेंगे तो x का मान हमारा कितना दिया है, 6 दिया है, और y का मान हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसे लिखेंगे तो यानी कि हमारा कितना, ये 4 हो गया, और 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर आ गया। तो ये हमारा आंसर सही है। अब हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए विलोपन विधि से, सॉरी, देखिए विलोपन तो हो गया था, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि एक मान को विलुप्त करना होता है, नहीं पर एक मान को प्रतिस्थापित करना होता है ना। तो इसे हम इस तरह करेंगे। देखिए पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे ऐसे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से जब करेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर हमारा कितना दिया है, 8 दिया है। तो देखिए जब हम याद y का मान निकालना होगा तो ऐसे लिखेंगे, y जब x को इस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस हो जाएगा। तो ये हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं।
समीकरण 3 मान लिए, तो इसे लिखेंगे कि y लिखेंगे इस y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 2 लिख दिए इस तरह 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे। अब देखिए इसी y को मान को समीकरण 1 में नहीं रख सकते क्योंकि समीकरण 1 से ही लिए हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या दिया हमारा x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, तो क्या हमारा y का मान कितना दिया है 8 माइनस एक्स दिया है, तो ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 8 माइनस एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब बराबर 4 हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पर गुणा कर रहा है तो पहले माइनस को गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 माइनस में हो जाएगा और ये माइनस था प्लस में हो जाएगा x, तो बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x को जोड़ देते हैं और y को इस तरफ भेज देंगे, तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 2x बराबर, जब 8 इस तरफ जाएगा माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 8 ही हो गया। और यहाँ पर देखिए 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है, 8 4 12 हो जाएगा। अब x बराबर 12/2 हो जाएगा, ठीक है, 12/2 हो जाएगा। जब इसे काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ गया 6 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर जब हमारा 6 आ जाएगा तो इसे लिखेंगे x का मान, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे y, तो x का मान हमारा कितना आया है 6 आया है, तो ऐसे लिखेंगे 8 माइनस 6 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।